हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। बच्चों अगर बात करें, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने, कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं और समझने और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने, ताकि आपको एग्जामिनेशन टाइम पे दिक्कत ना हो। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं बच्चों। तो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बच्चों। बात करें, आप लोग क्लास 9th में छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ के आए हो, बहुत सारी चीजें भी पढ़े हो, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, जैसे आपने वहां पे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है बच्चों, ये सब आप लोग पढ़ लिए। क्लास विथ सेम होती थी नहीं होती थी, उसको बनाने पड़ते थे, वो सभी। बाकी अगर बात करें जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, उसका यूज पहले क्या पढ़े थे आपने, तो आपने फॉर अनग्रुप्ड डेटा के लिए बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिए क्या, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा के लिए बच्चों मीन आपने पढ़े थे। मीन का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, मीन को एक्स बार से दिखाते हैं, ये बच्चों क्या हो जाता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात करें मीडियन की, तो मीडियन के केस में बच्चों क्या होता है, दो स्टेप में हम काम करते हैं। पहला स्टेप 1 होता था बच्चों, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बच्चों, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों अरेंज करते थे। उसके बाद क्या करते थे, चेक करते थे कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहां पे बच्चों क्या होता था, इफ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते थे बच्चों, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला मीडियन का लिखते थे सीधे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म, ठीक है बच्चों। ये हो जाता था, जैसे n इज इक्वल टू अगर 5 लिखे बच्चों, तो 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 3 आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कहां पे, जो हमने डेटा को अरेंज किया उसमें जो तीसरा नंबर का टर्म होगा वही उसका मीडियन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला केस, इफ n इज इवन बच्चों, ठीक है। n अगर इवन होता था, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर इवन होते थे तो मीडियन का फॉर्मूला बच्चों उस सीरीज में नहीं मिलती थी। यानी ये जो ऑर्डर हमने अरेंज किए हैं डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो करना ही करना है। दूसरे स्टेप में मीडियन जब देखेंगे तो वहां पे फॉर्मूला होता था बच्चों n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म होल बाई 2 बच्चों, ठीक है। जैसे n इज इक्वल टू अगर आपने 10 ले लिए, तो यहां पे रखो 10 क्या होता है बच्चों, इवन नंबर, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 10 बाई 2 मतलब हो गया बच्चों 5th टर्म, और प्लस 10 बाई 2 5 प्लस 1 6th टर्म, और होल डिवाइडेड बाई 2। ये 5th और 6th टर्म कहां से लेते थे, 5th और 6th टर्म कहां से लेते थे, जो डेटा अरेंज करते थे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, वहां से उठाते थे और दोनों का सम करते थे, बाई 2 कर देते थे। अब वो जो डेटा होता था मीडियन इवन नंबर के केस में, उस ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात, ये आप लोगों ने पढ़ चुके। अगला पढ़े थे आपने 9th में मोड की बात करें, तो सिंपली बच्चों पहला स्टेप वही, अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बच्चों, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर, ये किए थे आपने। और उसके बाद स्टेप 2 आप देखे थे कि जो ज्यादा बार आया हो, विच ऑब्जर्वेशंस अकर्स मोर ऑफनली, दैट इज कॉल्ड द मोड, ठीक है बच्चों। जैसे अब मान लो 3 4 बार आए, बाकी सभी एक एक बार आए, 2 बार आए, ऐसे, तो सबसे ज्यादा बार आया है वो 3 है, तो बच्चों मोड हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये बहुत आसान होते हैं, ये सब हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो ये बच्चों यहाँ पे चांसेस नहीं आने के, ठीक है। आपको अब यहाँ पे क्या पढ़ने, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, लेकिन हम पढ़ेंगे किसके लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो।
तो ये बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको सिर्फ फोकस होके करना है पढ़ाई। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। आपको अगर एग्जाम्पल आप देखो आपके 10th क्लास में, ठीक है बच्चों, 10th में पहला एग्जाम्पल जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए। जैसे मान लो अगर हमने लिए यहाँ पे बच्चों क्या कर रहे हैं, मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालेंगे, वो अभी बाद में देखो। चलो अच्छा पहले लिख देते हैं टॉपिक, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है बच्चों, ग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए 3 मेथड है बच्चों। ठीक है, 3 मेथड है। पहले हम बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं बच्चों, सिंपल x बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। ये ग्रुप्ड अनग्रुप्ड दोनों के लिए लगा सकते हैं। एक एग्जांपल आपके बुक का है, जैसे वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बता देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे मान लो मार्क्स ऑब्टेन लिखे आपने, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, इसको बच्चों बोल रहे हैं एक्स आई, और दूसरा बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ रहे, मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन्स क्या हो गए, ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गई, फ्रीक्वेंसीज। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लेते हैं 100 में से 10 नंबर बच्चों, 10 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया, 36 नंबर हो गया, ऐसी बच्चों मान लो 40 50 40 50। अब 10 नंबर मान लो बच्चों एक बच्चा पाया है, 20 नंबर बच्चों एक बच्चा पाया है, 36 नंबर बच्चों मान लो 3 बच्चे पाए हैं। ठीक है, 40 नंबर आप मान लो 4 बच्चे पाए हैं। ठीक है बच्चों, 50 नंबर ऐसे ले लो आप 3 बच्चे पाए हैं, 56 नंबर मान लो 2 बच्चे पाए हैं। ठीक है बच्चों, 60 मार्क्स मान लो 4 बच्चा पाया है। समझ रहे हो, इस तरीके से है बच्चों। मान लो ये ऐसे हैं। अब मान लो कितने स्टूडेंट है, मान लो 30 है, कितने हैं 30 है, तो और बच्चों 70 मान लो 70 पाए है, 72 पाए है बच्चों। और आपके बुक में मान लो ऐसा भी दिया था, 80 भी दिया हुआ है, 80 88 92 95 ऐसा दिया बच्चों। ठीक है, ये 100 में से है, कितने में से, 100 में से एक बच्चा जो है 10 मार्क्स पाया है, एक बच्चा 20 मार्क्स, 3 बच्चे 36 मार्क्स, 4 बच्चे हैं 40 मार्क्स। इसी तरीके से बच्चों 70 मार्क्स जो है बच्चे कितने पाए हैं, 70 का आप लिख लो 4, 72। वही एक बच्चा कितने हो गए, 2 3 5 4 9 3 12 2 14 4 18 4 22 22 2 24 24 2 26 3 29 1 30। टोटल बच्चे हो गए 30। समझ में आई क्या, टोटल बच्चे हो गए 30 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें से एक बच्चा 10 नंबर पाया 100 में से, एक 20 नंबर, और 3 बच्चे पाए 36 नंबर, 4 बच्चे 40 नंबर। इसी तरीके से बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये कैसा है, अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुपिंग नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, ग्रुप्ड नहीं है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। तो इसका एक बार आपको बता देते हैं। सिंपली आपको क्या काम करना होता है, ये हो गया बच्चों एक्स आई, ये हो गया एफ आई, तो यहां पे लिख लेंगे समेसन एफ आई एक्स आई बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10 हो गया बच्चों। ठीक है, ये बच्चों कितना हो गया, प्लस का 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी 20 हो गया, ये 36 3 जा 108 हो गया बच्चों। ठीक है, इधर देखो 4 4 जा 16 प्लस का 160 हो गया, प्लस का 5 3 जा 150 हो गया बच्चों, प्लस का 56 2 जा 112 हो गया बच्चों, और प्लस का 6 4 जा 24 240 हो गया, 7 चौक 28 280 हो गया बच्चों, 72 हो गया, अरे बोलो 80 हो गया, प्लस 2 8 जा 16 2 8 जा 16 17 176 हो गया, 3 2 जा 6 3 9 जा 27 276 प्लस का 95 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गए आपके समेसन एफ आई एक्स आई बच्चों। ठीक है,
अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, ये टोटल है 30 है। कितने हैं बच्चों, 30 है। तो आप क्या काम करोगे, इसका सम करोगे, इसका सम मान लो ये जोड़ोगे कितना आएगा, देख लो 5 6 11 6 17, 17 2 19, 19 19 2 21, 21 21 21 8 29, 29 आ गया बच्चों, 9 आ गया, ठीक है, 2 2 9 11 11 11 7 18। इस तरीके से आप जोड़ोगे तो ये मुझे पता है वैल्यू इसकी कितनी आती है, ये आ जाती है 1779 बच्चों, ठीक है, 1779 कितना आता है, 1779। अब बच्चों ये है 30। अब इसको आप 3 से पहले डिवाइड कर लेना, किससे, 3 से आप डिवाइड कर लेना, एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा देना। चलो करते हैं डिवाइड। तो ये हो गया 3 5 जा 15 बच्चों, देखो यहाँ पे 2 बच्चा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा बच्चों, ठीक है, एक जीरो एक डिजिट पे डेसिमल पॉइंट 59.3 आ जाता है। तो 59.3 क्या है, ये मीन है, क्या बच्चों, मीन है, किसके लिए है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, समझ में आए बच्चों। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, आपका पहला एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत ही इजी है। आपको बता देते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों, बस आपको लगे रहना है। चलो आ जाओ। तो अब बताते हैं आपको यहाँ पे क्या बेसिकली हमें पढ़ने, ये तो आपको नमूने थे बच्चों, ठीक है, जो आपको शुरुआत में दिया हुआ पहला एग्जांपल अनग्रुप डेटा के लिए वो हमने बता दिए। अब यहाँ पे बेसिकली हमें पढ़ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या बच्चों, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों किसको बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं बच्चों, ये होता है मीन, ध्यान से देख लो, मीन हो गया, दूसरा मीडियन हो गया और तीसरा मोड हो गया बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन निकालने के बच्चों यहाँ पे 3 मेथड है, आपको बता देते हैं। पहला है, ध्यान से देखना, डायरेक्ट मेथड, क्लियर है क्या। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड बच्चों, अज्यूम्ड मीन मेथड। अगला है बच्चों, नेक्स्ट वन है स्टेप डेविएशन मेथड, क्लियर है क्या। ये मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में बच्चों क्या करते हैं, सिंपली आपको याद रखना है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई हो जाता है। ये समेशन क्या है, इसको पढ़ते बच्चों, ये पढ़ते इसको सिग्मा, SIGMA, इसका नाम और क्या होता है, समेशन, SUMMATION, समेशन मतलब सम ऑफ ऑल, क्लियर है क्या। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है बच्चों। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट याद रखना, a प्लस डी बार, ठीक है बच्चों, a प्लस डी बार, वेयर यहां पे लिख रहे ध्यान से, जैसे बता रहे वैसे ही करोगे तो अच्छा नंबर पाओगे, वेयर डी बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई बच्चों, ठीक है, समेशन एफ आई, ठीक है। और जहां पे डी आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डी आई होता है डेविएशन एक्स आई माइनस ए, क्लियर है क्या। स्टेप डेविएशन में क्या याद रखने बच्चों, यहां पे लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, क्लियर है क्या। अब यहां पे वेयर लिखोगे आप, वेयर यू बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अभी एक क्वेश्चन लेके बताएंगे, चिंता ना करो, ध्यान से इधर देखते रहो, कंसंट्रेट होके। वेयर एंड यहाँ पे लिखो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होता है बच्चों, ठीक है।
या इसी को लिखते हैं डी आई बाई एच। क्लियर है क्या? डी आई बाई एच हो जाता है। तो ये बच्चों डायरेक्ट अज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड किसको निकालने के लिए? मीन को। याद रहेगा? बोलो हाँ। इधर आ जाओ। मीडियन निकालने के लिए बच्चों यहां पे क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाता है। कौन सा टेबल? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ध्यान से सुन लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जैसी मीडियन वर्ड बोला जाएगा तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। याद रखना, ठीक है? तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मीडियन का फॉर्मूला बता देते हैं यहां पे। ये हो गया मीन का बच्चों, ठीक है? मीन के 3 मेथड हैं, ध्यान से सुन लेना, बहुत आसान है। तो मीन यहां पे गायब, ठीक है? अब आते हैं मीडियन के फॉर्मूले पे, ठीक है बच्चों? मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है? ध्यान से देखो इधर। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, ध्यान से देख लो, ऐसे ब्रैकेट बना लेना, ऐसे एल प्लस ब्रैकेट बना देना, ठीक है? उसके बाद n बाई 2 माइनस सी एफ बच्चों, ठीक है? सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आई? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है? ये हो गया n बाई 2 माइनस का सी एफ डिवाइडेड बाई एफ बच्चों, और इंटू एच कर लेना, ठीक है? जहां पे ये सारे अपने अपने कुछ इनके मतलब है, जैसे एल को बोलते हैं बच्चों लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास बच्चों, ठीक है? मीडियन क्लास, ठीक है? एल होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। समझ में क्या? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो जाएगा बच्चों। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, एफ होता है फ्रीक्वेंसी किसका बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है? अभी बताएंगे, चिंता ना करना। मीडियन क्लास, ठीक है? और क्या बच्चों? एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन हो गया बच्चों, ठीक है? और बात करें इसमें और क्या है? एच, एच होता है क्लास साइज बच्चों, एच होता है क्लास साइज। ये क्लास साइज ऐसा है कि हम मान के चलेंगे कि इक्वल इंटरवल्स में है। किसमें? इक्वल इंटरवल्स में है, ठीक है बच्चों? अज्यूमिंग हम करेंगे, अज्यूमिंग करेंगे कि क्लास साइज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एच हो गया क्लास साइज, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सी एफ होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एल लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये सारी चीजें हो गई। अब बच्चों मोड का फार्मूला बता देते हैं। मोड का देखो क्या होता है फार्मूला। मोड में भी एल प्लस ऐसे ब्रैकेट लगा देना इधर भी, और इंटू एच कर देना। जैसे देखो यहाँ पे देखिए एल प्लस इंटू एच ब्रैकेट लगा के, एल प्लस इंटू एच ब्रैकेट लगा के। समझ में आई क्या? इधर ध्यान से। तो एल प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 हो जाता है बच्चों, ठीक है? बोलो यहां तक आ रहे हैं या जा रहे हैं समझ में? इधर क्या बोले? एल प्लस ब्रैकेट बनाओ F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। समझ में आई क्या? यहां तक देखो इसको, फिर बताओ कोई कंफ्यूजन हो अगर। यहां पे वही सेम चीज। अगर बात करें यहाँ पे एल क्या होता है? अब देखो बच्चों, मीडियन है तो मीडियन क्लास इंपॉर्टेंट है, मोड है तो मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मॉडल क्लास कैसे पहचानते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो मॉडल क्लास कहलाती है। इधर आ जाओ। तो एल हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्लियर है क्या? और एफ नॉट वैल्यू बच्चों होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास बच्चों, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ऐसे बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द PRECEDING प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। क्लियर है क्या? F1 बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इधर लिख दे रहे हैं
F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होता है, मॉडल क्लास, समझ में आई क्या। और F2 बच्चों होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द, तो आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का स्पेलिंग होता है बच्चों SUCCEEDING, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। क्लियर है क्या, तो ये ध्यान देना, इतनी सारी चीजें हैं। बाकी H वही सेम है, क्लास साइज अज्यूमिंग द क्लास साइज, यानी क्लास इंटरवल जो भी होगा वो सेम होना चाहिए। क्लियर है क्या, तो ये आपके मीन, मीडियन और मोड के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, एक होता है और फॉर्मूला, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी ये बताते, पहले इसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाना, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत मजा आएगा। चलो, एक आता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप। क्या होता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो ऐसे लिखते हैं, द एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ये पूछा भी गया बच्चों 1 नंबर में फॉर्मूला। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, या बिटवीन, हाँ ठीक है, बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों। ठीक है, तो आपके बुक के लास्ट में दिया है, वो क्या है बच्चों, 3 टाइम्स मीडियन। लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड बच्चों। ठीक है, अब देखो याद करने का क्या तरीका है, इसमें आप चेक करो सबसे ज्यादा लेटर्स हैं, मीडियन में सबसे ज्यादा लेटर्स है। ठीक है, तो उसके आगे 3 लगा देना, सही है। और जिसमें सबसे ज्यादा लेटर्स है उसको अलग ही रखना 3 लगा के। ठीक है, और उसके बाद देखो बच्चों, इसमें और इसमें, ठीक है, दोनों में 1 2 3 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो ME दिख रहा है क्या, यहां पे भी ME है। तो इस तरीके से याद रखना, 3 यहां पे हो गया, और फिर ME आएगा, फिर MO आएगा। वॉवेल देखो, E और O, पहले E आएगा फिर O आएगा। तो यहां बच्चों 3, यहां पे 2, यहां पे 1 हो गया। देखो आई बात समझ में, कैसे याद रखना, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन। कैसे बताए, ME, सही है, ME फिर MO आता है, तो MO को बाद में रखना है, उसके बाद 3 2 1 लगा देना। समझ में क्या, या ऐसे जाओ 1 2 3, लेकिन आपको क्या बताया, मीडियन में ज्यादा लेटर, इसलिए 3 वहां पे लगाना है, तो ऐसे आना 3 2 1। क्लियर है क्या, तो ये है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है, यानी मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशन यही होता है। इस पे भी क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं और सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तीनों मेथड मीन निकालने के। ठीक है, चलो बच्चों नोट डाउन कर लिए। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लेंगे, तीनों मेथड डिस्कस कर लेंगे मीन के। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज, क्वेश्चन है बच्चों, द
following table shows marks secured by 140 students, marks secured by 140 students in an examination, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे मार्क्स ऐसे लिखे हुए, ध्यान से देख लो, पहले बता देते हैं आपको क्वेश्चन। मार्क्स इधर लिख लिए और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लिए बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है क्या। अब मार्क्स जो है बच्चों 0 से 10, अब अभी आपको बताए थे ग्रुपिंग की बात कर रहे थे, 0 से 10 बच्चों 20 स्टूडेंट है, 10 से 20 ये बच्चों 24 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 ये बच्चों 40 स्टूडेंट है, 30 से 40 ये 36 है बच्चों, और बच्चों 40 से 50 के बीच में 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है बच्चों। तो मार्क्स आफ्टर द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 140 स्टूडेंट्स, कितना है बच्चों 140 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। अब यहां पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द मीन मार्क्स बाय यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स, ठीक है, बाय यूजिंग, मेरे तरफ से लिख लो, बाय यूजिंग ऑल द 3 मेथड्स, ठीक है बच्चों, ऑल द 3 मेथड्स। कौन कौन से हैं आपको पता है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो कौन कौन से मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन है। एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करेंगे, अच्छे से देखना, यहीं पे रहना, ध्यान से इधर आओ। तो देखो बच्चों, इधर आ जाओ, एक ही बार में टेबल पहले बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले इधर आओ, मार्क्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे मार्क्स, यहां पे बच्चों लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको FI से डिनोट करते हैं बच्चों, समझ में आई क्या, ये मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गया, समझ में आई। और यहाँ पे बच्चों XI भी लिख लेते हैं, XI होता है क्लास मार्क या मिड पॉइंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है, मिड पॉइंट बोलते हैं जिसको XI बोलते हैं, या इसी को क्लास मार्क बोला जाता है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2 होता है, इधर लिख लो क्लास मार्क, ठीक है बच्चों। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट, बोलो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, और बाई का 2 हो जाता है बच्चों, दोनों का सम होता है। क्लास मार्क को XI से दिखाते तो XI इज इक्वल टू ऐसे लिख लो, UCL अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट LCL डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है फॉर्मूला, समझ में आ रही बात। चलो, तो मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, मिड पॉइंट हो गया, XI हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किए, FI XI डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं बच्चों, FI XI निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मार्क्स लिखते हैं, कितना है देखो, यहां से कहां तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ध्यान से देखना, इधर हेलो इधर भाई साहब, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 बच्चों, ठीक है, 40 से 50 देख लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये है बच्चों 20, ये है 24, ये है 40 और ये है 36 यानी 36,
और उसके बाद है बच्चों 20, कितना है इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 36 फिर है 20। क्लियर है क्या? अब देखो मिड पॉइंट जो है इसका क्या होता है, ये देखो लोअर क्लास लिमिट है ये वाली। हर एक क्लास इंटरवल में, हर एक क्लास इंटरवल में, जैसे क्लास इंटरवल अगर ए से बी है, इधर ध्यान से देख लो, क्लास इंटरवल अगर ए से बी लिखे तो ए को क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। क्लियर है क्या? अब बी को क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। क्लियर है क्या? अरे बोल लो। ए लोअर क्लास लिमिट, बी अपर क्लास लिमिट, और बी माइनस ए जो होता है बच्चों इसी को एच बोलते हैं। बी माइनस ए जो होता है इसी को एच बोलते हैं, क्लास साइज। समझ में आई क्या? इसी को बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में आती रहेंगी, जो आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके, नहीं पढ़ रखे तो बताते रहेंगे, तो ये ध्यान से नोट डाउन कर लेना। अब मिड पॉइंट सबका लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 0 + 10, देखो बाई 2 करेंगे तो 10/2 हो गया 5। अब देखो क्लास इंटरवल क्या सेम है क्या, 10-10 के गैप पे चल रहा है, 10 फिर 20, यहाँ पे देखो 0 से 10, 10 से 20, सब में 10-10 का गैप है। तो आप क्या करो, इसमें से डायरेक्टली 10-10 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा बच्चों 35, ये हो जाएगा आपका 45। क्लियर है क्या? अब देखो आपको क्या करने हैं, एफ आई ये आ गया है, एक्स आई ये आ गया है ना। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन का सम और डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई ऑलरेडी दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखो कितने स्टूडेंट है, 140। क्लियर है? अब लिखते हैं इधर, देखो 20 पंजे हो गया 100 बच्चों, कितने हो गए 100। ध्यान से देख लो, 20 पंजे कितने हो गए 100, और यहाँ पे देखो 24 × 15, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 15 दूना 30, 36, 360 हो गए बच्चों। फिर इधर देखो 25 चौका 100, ये 1000 हो जाएंगे, और ये 36 × 35 है बच्चों, सही है। देखो 36 × ये वाला इसके साथ में, ये इसके साथ में, ठीक है। 36 × 35, समझ में आ रही क्या? 36 × 35 हो जाएगा आपका 1260। कितना हो जाएगा बच्चों, 1260। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, देखो मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो 36 × 40 - 5, ठीक है बच्चों, ऐसे कर लिए, या 30 + 5 भी कर सकते हो। ध्यान से देखो 30 + 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बहुत आसान हो जाता है। देखो इधर 36 3 जा 108 होता है बच्चों, इतना आ गया। और 36 5 जा की बात करें, देखो 5 6 जा 30, 5 3 जा 13, ये 5 3 जा 15, और 3 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 0 8 8 16, और 1 1 2 और 1 1260, देखो एकदम सही लिखे, ठीक है। फिर यहाँ पे 45 दूना 90, 900 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इन सबको आप जोड़ लो, समझ में आई क्या? इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा, ये 3620 आते हैं बच्चों, कितने 3620, यानी समेशन एफ आई एक्स आई आ गया, ठीक है। अब आपको ये वाले पोर्शन हटा देते हैं, यहां से ये हटा देते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 3620 आ गया बच्चों, क्या समेशन एफ आई एक्स आई, और समेशन एफ आई ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 140 स्टूडेंट्स है, कितने हैं 140 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों एक्स बार लिख लेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या लिख रहे हैं, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है बच्चों, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई कर लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 3620 डिवाइडेड बाई 140 कर लेंगे बच्चों, ये देखो कट जाएगा। आप डिवाइड कर लो, 14 2 जा 28 हो जाएगा, 28 आ जाएगा। देखो ऐसे 362 है बच्चों, ये 14 से डिवाइड कर रहे हैं, 14 2 जा आ गया 28, 16 में से 8 गया 8 हो गया बच्चों, ये 2 कॉपी करोगे, 16 25 80, ये 14, 14 5 जा हो जाएगा 70 बच्चों, ये हो जाएगा 2 1 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है। 14 8 जा हो जाएंगे 112, सही है क्या,
112 हो जाएंगे, फिर से यहाँ पे बच जाएंगे 8 बच्चों। तो इसी तरीके से ये चलते रहेंगे ना। तो 25.8 आ गया बच्चों, कितना क्लियर है क्या? देखो फिर से देख लो, 14 2 जा 28, 16 माइनस 8 8 आ गया, और यहाँ माइनस कर रहे हैं ये, और उसके बाद 2 कॉपी कर लिए, 2 कॉपी किए, फिर 14 5 जा होता है 70, यहाँ पे 2 आ गया, 1 आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 14 8 जा 112 होता है बच्चों, माइनस की 8 आ गया, 25.8 आ गया, सही ना? क्लियर है? तो ये आ जाता है आपका एक्स बार, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से आ गया आपको मीन, ठीक है। अब पढ़ते हैं किससे? अज्यूम्ड से। किससे? ये देख लो, और इसको 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 हटा देते हैं बच्चों, ठीक है, ये वाला हटा दिए, ठीक है, क्लियर है क्या? और ये वाले भी हटा देते। अब देखो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो यहां पे बच्चों क्या होता है, अब यही पे मान लेते हैं, इसमें इसमें माना जाता है। तो देखो अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो बीच में जाके खड़े हो जाना, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो बीच वाला कौन सा हुआ? 2 ऊपर छोड़ो, 2 नीचे, बीच में आओ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मानने के लिए आप किसी को मान लो, लेकिन आसानी से सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं बीच वाले को मान लेना। तो इसको ए मान लिया बच्चों, ठीक है, इसको घेरा लगा दिए, ए मान लिए, A25। अब यहां पे लिखते हैं डी आई। डी आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ध्यान से देखना, एक्स आई क्या है? ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इसी में से अब ए को घटाते जाएंगे, यानी 5 माइनस 25 कितना आ गया बच्चों? हेलो हेलो बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, फिर आ जाएगा बच्चों 25 माइनस 25 0, और यहाँ पे 10, फिर ये 45 माइनस 25 20। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे लिख लेंगे एफ आई डी आई। क्लियर है क्या? एफ आई डी आई। अब ध्यान से देखो, ये और ये पकड़ेंगे, 20 इंटू 20 कितना होता है? 400, फिर ये 10 और ये माइनस का हो गया 240, दिख रहे क्या? फिर ये 0 और ये हो जाएगा 0। ध्यान से देखो, 10 36 360 हो गया, फिर उसके बाद 20 और ये 20 400 हो गया। ध्यान से देख लो, समझ में आई क्या? अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, ध्यान से देखो, ये इससे कट गया। अब 360 माइनस 240 करने हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0 0 हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, ये बना जाएगा 120, ठीक है, ओके। अब याद करो, आपको क्या बताए थे? आपको क्या बताए थे? अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का तरीका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार बताए थे। तो यहां पे डी बार पहले निकाल लो। डी बार कितना है बच्चों? समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ध्यान से देखना, तो ये 120 डिवाइडेड बाई आपका आ गया 140। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, ये कट गया, 2 6 जा 2 7 जा। अब बच्चों यहाँ पे ए जोड़ने हैं, ध्यान से देखो, तो ए एक्स बार इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू मानने हो आप 25, 25 प्लस 6/7। तो ये देखो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है, 6 को 7 से डिवाइड करना, ठीक है, 25 पॉइंट, ध्यान से देखो, 6 को 7 से डिवाइड करोगे, देखो इधर ऐसे कर लो बच्चों, बहुत लोगों को नहीं आता इसलिए बताना जरूरी है। 7 8 जा 56, दिख रहा है क्या? 4 आ गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 25.8, ये नहीं कि फिर से इसको आप करने लगो किसमें, मिक्स फ्रैक्शन, यानी ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो फिर डिवाइड करो, टाइम वेस्ट नहीं करने हैं, सीधे इसको डिवाइड कर लो, 25 के साथ चिपका देना डेसिमल लगा के। क्लियर है क्या? जैसे वो फेविकोल या फेविक्विक लगा के चिपकाते हैं ना किसी चीज को, ऐसी ये अलग ही रहने देना, इसको डिवाइड कर लेना और साथ में बैठा देना, चिपका देना। समझ में आई क्या? ये है अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने का तरीका। अब आते हैं बच्चों कौन सा? स्टेप डेविएशन से। इसको नोट डाउन करो फिर बताते हैं। ये ऊपर वाले भी हटा देते, ये वाले भी हटा देते, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा।
वहां लिख लेना बाई अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, हो चुका दोनों मेथड। अब पढ़ते तीसरा मेथड। तीसरे मेथड के लिए आपको चाहिए यू आई, देखो इसी में बना रहे। यू आई बच्चों क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। इधर आ जाओ, यहाँ इसी को बोलते हैं बच्चों डी आई बाई एच। एच क्या है, 10 का है, एच क्या है यहाँ पे 10 है। और यहाँ पे देखो आप डी आई कितना है -20, तो -20/10 -2 आ गया बच्चों। यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर ये 1, फिर ये 2 आ गया। क्लियर है क्या? अब आपको यहाँ पे एफ आई यू आई लिख लेने। एफ आई देखो 20 स्टूडेंट है, 20 इंटू -2 -40 हो गया बच्चों। और फिर 24 -24 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 इंटू देखो ये कितना है 36, और फिर 2 इंटू 20 40 आ गया बच्चों। ध्यान से अगर देखो तो 40 -40 कट गए, 36 -24 आ जाएगा बच्चों 12, उसी तरीके से जैसे वहां पे 120 आए थे। सही है क्या? अब देखो आपको बताए थे स्टेप डेविएशन में क्या लिखा जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले यू बार कैलकुलेट करना है। यू बार आप कैलकुलेट कर लो, समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, तो समेसन एफ आई यू आई कितने आए बच्चों 12, डिवाइडेड बाई कितने आए 140। क्लियर है क्या? 2 6 जा 2 7 जा, ये आ गया इतना। अच्छा और काट सकते हो, 2 3 जा 2 3 जा 2 5 जा, सही है 35, तो 3/35 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स बार निकालने हैं तो बताए ए प्लस एच यू बार होता है। ए कितना माने 25, एच की वैल्यू 10 है, इंटू यू बार कितना है 3/35, तो ये कितना आ गया ध्यान से देखो। अब यहां पे ध्यान से देखो 25 एज इट इज रहने देना, ध्यान से सुन लो, फिर भी बोल रहे हैं एज इट इज रहने देना। ये देखो 5 6 जा 5 7 जा 6/7 आ गया। अभी 6/7 डिवाइड करके तो आए हैं, 0.8 आया था, तो 25.8 यहां से भी आंसर आ गया बच्चों। यहां पे लिख लेना यूजिंग स्टेप डेविएशन। कौन सा बच्चों, स्टेप डेविएशन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन को लेके हमने तीनों मेथड से डिस्कस किए, समझ में आई क्या? एक बार फिर से रिकॉल करना, समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन और कराते हैं। तो बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आई क्या? चलो देखो, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन लिख लो, द अरिथमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 47 बच्चों। ठीक है, यानी एक्स बार आपको दे रखा है, अभी समझाते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, डिटरमाइन द
वैल्यू ऑफ पी। ध्यान से देखना, आपको टेबल बना के दे देते हैं। ये देखो क्लास इंटरवल है और यहाँ पे लिखते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल है 0 से 20। पहला, इसकी है फ्रीक्वेंसी 8, 20 से 40 है बच्चों फ्रीक्वेंसी 15, 40 से 60 है फ्रीक्वेंसी 20, और 60 से 80 यही वाला पूछ रहा है, पी दे दिया वैल्यू, और 80 से 105 है बच्चों, 80 से 105 है। ध्यान से देखो, चलो समझते हैं अच्छे से। देखो इधर, अब यहाँ पे क्या दिया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। इधर हेलो हेलो हेलो, जल्दी इधर आओ फटाफट, जल्दी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 47। यानी आपको गिवन क्या दे दिया, एक्स बार की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्लास इंटरवल ये दिया है, फ्रीक्वेंसी ये दिया है, ये वाला पूछ रहा है पी की वैल्यू। समझ में आई? चलो बनाते हैं इसको सोल्यूशन। ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो पहले ये लिख लेते हैं। 0 से 20 है बच्चों, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है। क्लियर है क्या? 80 से 100 है। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, यहाँ पे 8 है, 15 है, 20 है, और ये बच्चों यहाँ पे P है और यहाँ पे 5 है। बोलो हाँ। यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे बच्चों। एक्स आई देखो 0 से 20 है, 20 प्लस 0, अपर प्लस लोअर बाई 2। हेलो हेलो, इधर अपर प्लस लोअर बाई 2 क्लास मार्क या मिड पॉइंट बोलते हैं। तो इसका कितना हो गया बच्चों, 10। कितना हो गया, 10। इसका कितना हो जाएगा, देखो 20-20 का गैप है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, 20, 30 लिख दो, या आप सॉल्व करके, आपका बहुत टाइम बच रहा है, बहुत मेहनत करना चाह रहे हो, तो 20 प्लस 40, 60/2 लिखो 30। फिर यहाँ 20 जोड़ो, ये हो जाएगा 50, फिर आप जोड़ो 70, फिर आप जोड़ो, ये हो जाएगा बच्चों 90। सही है क्या? अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। एफ आई एक्स आई की वैल्यू ध्यान से देखो, 8 इंटू 10 80 हो गया बच्चों, 15 3 जा 45, 450 हो गया, 25 जा 100। ध्यान से देखो 100 और एक जीरो और बढ़ाओगे, 2 जीरो है ऑलरेडी, और पी 70 पी हो गया। ये ध्यान से देखो, ये 70 लिखा हुआ है, और 9 5 जा 45, 450 हो गया। क्लियर है क्या? तो समेशन ये देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई किए। क्लियर है क्या? अरे बोलो। तो ये आ जाता है बच्चों, ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 1980 प्लस का 70 पी। कितना आ गया, जोड़ लो इसको, 1000 तो यही हो गया, 450 450 980। सही है, तो 1980 प्लस 70 पी आ गया। अब आप डायरेक्ट मेथड से लगा लेते हैं, तो यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट मेथड, बहुत ज्यादा डेटा ना दिया हो, कैलकुलेशन आसान हो, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना, गलत होने पे कुछ ना कुछ नंबर दे के जाएगा। सही ना? लेकिन गलत नहीं होते यहाँ पढ़ने वालों की। इधर आओ। तो ये हो गया, ये 47 बच्चों, यहाँ पे ये हो गया 1980 और प्लस का 70 पी डिवाइडेड बाई कितने हैं बच्चों, टोटल ये कितने हैं, समेशन ये टोटल अगर जोड़ोगे आप तो ये कितने, 48 प्लस पी है। कितने देखो, 20 और ये 5 25 और 15 कितने हो गए, 40 48, 48 प्लस पी है। कितने हैं, 48 प्लस पी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 48 प्लस का पी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, इधर का इधर ऐसे। ध्यान से देखो, इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं, 47 इंटू 48 प्लस का पी इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1980 और प्लस का 70 पी। क्लियर है क्या? ओके, ध्यान से देखो 47 इंटू 48 प्लस पी ऐसे लिख लिए। सही है क्या? ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 2256 प्लस का 47 पी इज इक्वल टू 1980 प्लस का 70 पी। सही है क्या? ध्यान से आप देखो
तो इसको इधर लाओ बच्चों, इसको इधर ले जाओ, सही है क्या? तो ये हो जाएगा 2256 माइनस का 1980 और इज इक्वल टू का 70p माइनस का 47p। ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6 आएगा, और 15 माइनस 8 7 हो जाएगा बच्चों, 11 माइनस 9 2 आ जाएगा, 276 इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3 आ गया, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 23p आ जाएगा। और p की वैल्यू बच्चों हो जाएगा 276 डिवाइडेड बाई 23 वंजा लिखोगे, 23 वंजा 23, अब बच जाएगा 4, 26 2 जा बच्चों 46 होता है। क्लियर है क्या? ये आ गया आंसर। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 12। देखो 23 वंजा 23, 4 बचा 23 2 जा 46 होता है। समझ में आई क्या? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय बच्चों।